नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विष्णु मिश्रा आज पुनः एक नई चर्चा, एक नए सत्संग, एक नए शोध, एक नए अध्ययन के साथ उपस्थित हूँ। मित्रों, आज का जो विषय है वो बड़ा प्रमुख विषय है। आज का जो विषय है वो है यह है कि जागृति क्या है, जागृति क्या है। जागृति है ध्यान युक्त कर्म का प्रकाश, और इस ध्यान युक्त कर्म का जन्म कब होता है? इस ध्यान युक्त कर्म का जन्म जब जीव अपने आश्रित कर्म, स्वार्थ केंद्रित कर्म, प्रक्रिया केंद्रित कर्म, भ्रमयुक्त कर्म के कारण जीवन में चिंता, द्वंद्व, अंतर्विरोध, भय, तनाव, विकारों से त्रस्त हो जाता है। तब वह किसी सद्गुरु या किसी अपने मित्र के पास जाता है तो उसका सद्गुरु या मित्र एक जीवंत उपदेश देता है। जीवंत उपदेश का मतलब उसका पूरा जीवन ही ध्यान युक्त कर्म होता है। जिस सद्गुरु का, वही असली सद्गुरु है। मित्रों, सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संस्था नहीं है। कोई जातिगत, धर्मगत, समूहगत व्यक्ति सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु जीवंत निर्दोष कर्म है। सद्गुरु जीवंत निर्दोष कर्म का प्रकाश है, चाहे वो किसी के अंदर हो। तो जब वह जीवंत निर्दोष कर्म युक्त मित्र या सद्गुरु आपको कहता है कि आपका जो जीवन है, आपका जो कर्म है वो पूर्ण नहीं है, वो अंतिम नहीं है, वो खंडित है, वो भ्रमयुक्त है, वो स्वार्थ केंद्रित है, आश्रित कर्म है, इसलिए आपके जीवन में चिंता, भय, तनाव आदि व्याधि विकार हैं। इसलिए आप अपने जीवन का अध्ययन करें। जो सद्गुरु निर्दोष कर्म है वह बस इतना ही कहता है कि लुक एट योरसेल्फ, लुक एट योरसेल्फ। फिर उस सद्गुरु कहता है कि मित्र, अपने जीवन की तरफ पूरे ध्यान से देखो और उसे समझो कि तुम्हारे जीवन में दुख क्या है, इसका जन्म कहाँ से हो रहा है, जीवन क्या है, जीवन में दुख का जन्म कहाँ से होता है, भ्रम का जन्म कहाँ से होता है, भय का जन्म कहाँ से होता है, भय क्या है, भय किन किन तत्वों से मिलकर बना है। जब ये कोई सद्गुरु जीवंत निर्दोष तत्व के प्रकाश में एक सरल निर्दोषता में, जीवंतता में यह बात कहता है आपसे, वहां पर ध्यान युक्त कर्म का जन्म होता है। वहां आप अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं, बिना किसी भूतकाल की संचित जानकारियों के, बिना विचारों के हस्तक्षेप के। वहां कर्ता उस निरीक्षण में, उस ध्यान युक्त कर्म में, उस अध्ययन में कर्ता नहीं होता। कर्ता तो एक विचार है, मैं और मेरा का साम्राज्य है, और ना वहां पे कोई तथाकथित कर्म होता, फलाश्रित कर्म भी नहीं होता। वहां मात्र ध्यान होता है, मात्र जागृति होती है, जो कि आज का विषय है। उस ध्यान युक्त कर्म का जो प्रकाश है, जो उसकी स्पष्टता है, वो स्पष्टता किस बात की है कि हम सारे निर्णय, निष्कर्ष, अपनी तथा कथित जानकारियों को देख लिया, वो
मूल्यहीन, वो गौण हैं, वो अर्थहीन हैं। अब हमें पुनः अपने पूरे जीवन का समग्रता से ध्यान करना है, अध्ययन करना है, समझना है जीवन को। तो हम तथाकथित सारे पक्षों को किनारे रख दिए, तटस्थ कर रख दिए। हम अब पूरी सरलता से जीवन को अब देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी जागृति से, बिना किसी तुलनात्मक दृष्टि के। वहां पे ध्यान युक्त कर्म का जन्म होता है और उस ध्यान युक्त कर्म में जागृति का, कर्म में जो प्रकाश है वो जागृति का प्रकाश। वहां चित्त सर्वथा शांत होता है, पूर्ण शांत होता है चित्त। और वो आपका जीवन की तरफ देखना, जीवन को देखना या जीवन में देखना, सुनना और समझना पूर्णतः अभेद होगा। वह भेद पूर्ण नहीं होगा। वहां पे कोई कर्ता नहीं होगा कि कोई वो कर्म कर रहा है, कर्ता किसी फल के आश्रय के लिए, किसी फल के लोभ के लिए, किसी फल की इच्छा के लिए। वहां तो फल कुछ बचा ही नहीं, न ही वहां कर्ता बचा। वहां जैसे ही सदगुरु कहता है कि अपने जीवन का अध्ययन करो और कोई उपाय नहीं मित्र, और कोई उपाय नहीं। उस अध्ययन के लिए, उस ध्यान युक्त कर्म के लिए न कोई सिस्टम है, न कोई ट्रिक है, न कोई शॉर्टकट है, न कोई फार्मूला है। बस जस्ट लुक, सिंपली लुक व्हाट इज नाउ, व्हाट इज यू। पूरे ध्यान से जीवन को देखना है, समझना है, निरीक्षण करना है, बिना किसी भूतकाल के विचारों के हस्तक्षेप के। बिना किसी भूतकाल के संचित जानकारियों के हस्तक्षेप के, क्योंकि वो जानकारियां अर्थहीन हो गई हैं, मूल्यहीन हो। उन जानकारियों के सहारे, उन मान्यताओं के, उन विश्वासों, उन मतों के सहारे हमने अपना 10, 20, 30, 40, 50, 60 साल का जीवन जी के देख लिया है। सिवा भय और चिंता और आधि और व्याधि विकारों के कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब हम अपने जीवन को पूरे ध्यान से देखने के लिए तैयार, समझने के लिए तैयार, किसी भेदभाव के, किसी क्रियाकलाप की जानकारी से मुक्त होकर उस ध्यान युक्त कर्म में जो एक स्पष्टता होती है, एक प्रकाश होता है, एक अंतर्दृष्टि होती है, एक अभेद समझ होती है, उसको जागृति कहते हैं। और ये जागृति ही पूर्ण कर्म है। वहां जागृति करता नहीं होता ना, जागृति के रूप में कोई फलाश्रय कर्म होता। जागृति फल नहीं है, जागृति कर्म है, वो भी पूर्ण कर्म, ध्यान युक्त कर्म। यह ध्यान युक्त पूर्ण कर्म ही प्रथम और अंतिम मुक्ति है। प्रथम और अंतिम मुक्ति, समय के पार। प्रथम और अंतिम रूपांतरण है समय के पार, वहां समय नहीं है। यह रूपांतरण तत्क्षण में घटित होता है, जिससे ध्यान युक्त कर्म में जीवन उतरता है। यह जीवन का पूर्ण रूपांतरण होता है। जहां इस पूर्ण कर्म में, इस ध्यान युक्त कर्म में, इस पूर्ण रूपांतरण में जीवन में आरोग्य आता है, शांति आती है, स्थायी शांति और प्रेम आता है, सत्य आता है। बस धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना और समझने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।